मैंने हिडन जेम ढूंढे थे कि जब मार्केट टर्न अराउंड पे होना तो इन फंड पे ध्यान दे लेना चाहिए, वॉच लिस्ट में ऐड कर लेना चाहिए ताकि अगले बुल रन में आपको काम आ जाए। क्योंकि पिछले बुल रन में बंधन, क्वांट, ये सब स्मॉल कैप चले थे और हो सकता है क्योंकि जब टर्न अराउंड आता है तो स्मॉल कैप बदल जाते हैं। तो ऐसे स्मॉल कैप जिनको आप मिस ना कर दो, और स्पेशली अगर आप अपने स्मॉल कैप की रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हो या नया ऐड करने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए हो सकती है। सो मिड कैप की तरह यहाँ पे भी मैंने 4 स्मॉल कैप हैं और मेज़र किए हैं, लेकिन एक चीज़ है, वहाँ से वीडियो ये अलग ऐसी लिए है क्योंकि उस वीडियो में चारों स्मॉल कैप थे, चारों मिड कैप बहुत अच्छे निकले थे और आप चारों के चारों ले सकते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होने वाला क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इनमें कमियाँ निकलेंगी आपको। अब क्या कमियाँ निकलेंगी? पहले तो ये 6 में से 3 बार अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर चुका है। उसके बाद अगर फ्रैंकलिन की देखूं तो ये भी 11 में से 6 बार अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर चुका है और लगातार लास्ट 4 ईयर से अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है। ओके, उसके बाद टाटा की बात करूं, एडलविस की बात करूं तो टाटा भी बहुत लंबे समय से देखा जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 तो 8 में से 3 बार अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है। और एडलविस तो भाई साहब पता नहीं क्यों कोई इस पे नज़र नहीं डालता। मतलब आप ये लगा लो ये उन लोगों में से है जो कभी रैंक नंबर 1 पे नहीं आया लेकिन हमेशा नंबर रैंक 2 इसकी फिक्स रही है। नंबर रैंक 1 वाले पता नहीं कहाँ चले गए, 2 वाले कहाँ चले गए, या फिर ये 3 पे भी रहा हो, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये अपने कैटेगरी एवरेज को हमेशा बीट करता आया लेकिन स्टिल इसने टॉप कभी नहीं किया, जिसकी वजह से इसकी वीडियोस नहीं बनी, जिसकी वजह से इसकी रैंकिंग नहीं आई, तो किसी ने लिया नहीं। तो अब इन देख लेते हैं कि इन चारों की तारीफ तो मैंने कर दी लेकिन क्या नंबर सपोर्ट करते हैं नए फंड में लेने के लिए। देखो, पहला डिस्क्लेमर दे देता हूँ, अगर इन चारों में से कोई भी है ना आपके पास तो अभी रखना, क्योंकि अभी सही समय नहीं है किसी फंड को बाहर निकालने का। ये सही समय नहीं है इनको जज करने का। तो यहाँ पे आप निकालना मत अपने पोर्टफोलियो से इन चारों को, लेकिन अगर आपने नए लेने हैं तो उनके लिए या आपके पोर्टफोलियो में डालने के लिए सही साबित होंगे या नहीं वो देख लेते हैं। लॉन्ग रन में सबने रिटर्न दिए हैं 14 to 16%, चलो ठीक है, अच्छी बात है। लास्ट 1 ईयर में सबने नहीं दिए हैं, कोई -9% है और कोई +9% है। तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो इस डिफरेंस को देख लेते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करूँ तो ऑब्वियस सी बात है इसका स्टैंडर्ड डिविएशन इतना हाई है आईटीआई का कि क्या ही बताएं। और इधर सबसे ज़्यादा हाई किसका है? फ्रैंकलिन का। तो फ्रैंकलिन अंडर परफॉर्म कर सकता है क्योंकि जिनका स्टैंडर्ड डिविएशन बहुत हाई होता है वो बुल रन में अच्छा करते हैं लेकिन बेयर रन में ख़राब करते हैं। टाटा को अभी के लिए भूल जाओ क्योंकि टाटा नहीं अच्छा कर रहा किसी भी पोर्शन में, लेकिन उसका रीज़न दूंगा, इसको बाहर नहीं निकालेंगे अभी, आगे रीज़न दे दूंगा आपको। सबसे अच्छा आईटीआई ही कर रहा है। आईटीआई थोड़ा सा एग्रेसिव है लेकिन ध्यान रखना जब मार्केट गिरेगा तो ये भी सबसे ज़्यादा गिरेगा। थोड़ा सा सेफ जाना चाहते हो तो ये बेटर चॉइस हो सकती है एडलविस, अगर आप लॉन्ग रन के लिए जाना चाहते हो और सोच रहे हो कि ज़्यादा चेंजेस ना करने पड़े। लेकिन अगर आप चेंजेस से कंफर्टेबल हैं तो आईटीआई आपकी चॉइस हो सकती है। एक चीज़ जिस वजह से टाटा नहीं चल रहा, टॉप 3 में देख लो आपका वो नहीं है, फाइनेंस सेक्टर नहीं है, तो इस वजह से टाटा नहीं चल रहा। अब आईटीआई की अगर मैं बात करूँ, लॉन्ग रन में इसने अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है, अच्छी बात है। शॉर्ट टर्म में 1 ईयर में किया है तो आईटीआई तो पास हो गया। आईटीआई ऊपर सेक्टर वाइज भी अच्छा है, ट्रेलिंग रिटर्न वाइज भी अच्छा है, 5 ईयर्स के टाइम होराइजन पे अच्छा है, 1 ईयर के टाइम होराइजन पे अच्छा है। उसके बाद अगर मैं एडलविस की बात करूँ तो इसने भी बीट किया है और ये तो करेगा ही करेगा, लेकिन लास्ट 1 ईयर में नहीं किया। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क है। जिनके पास है उनके लिए अच्छा है, लेकिन जिनके पास नहीं है वो नया बाय मत करो। ऐसा ना हो 5 साल से परफॉर्म कर रहा है और आपने लिया और 6ठे साल परफॉर्म ही ना करा, फिर आप कहोगे कि आपकी किस्मत ख़राब है। किस्मत ख़राब नहीं है, टाइमिंग ख़राब हो सकती है। लास्ट 6 मंथ में भी इसने परफॉर्म नहीं किया है। फ्रैंकलिन की बात करें तो फ्रैंकलिन में भी लॉन्ग रन में अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है। शॉर्ट टर्म में इसने भी अपने कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं किया, तो इस पर भी वो क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि आपके पास अगर है तो होल्ड कीजिए। नेक्स्ट बुल रन में बहुत चांसेस हैं, कर सकता है कुछ कमाल, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही मार्केट रिकवर करता है, ये देखो ये वाले पॉइंट्स देखो, जहाँ जहाँ मार्केट रिकवर करने की कोशिश करेगा ये अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर सकता है। अभी इस चीज़ को 3-4 महीने चलने दो, लेकिन यहाँ पे ये ड्रॉप आ जाते हैं जो अभी तो ये फिर 2 बड़े ड्रॉप भी आ गए, तो इस वजह से। टाटा स्मॉल कैप की अगर मैं बात करूं तो इसने लॉन्ग रन में ही कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं किया, तो इस पे क्वेश्चन मार्क नहीं, इस पे कांटा लगेगा। तो टाटा अगर आपके पास है तो कंप्लीटली उसे एग्जिट कर दो। ये हिडन जेम की लिस्ट में
टॉप में शुरू में पास हो गया था कि इसने कैटेगरी एवरेज को कुछ साल बीट किया था, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आई मैं बताता हूँ आपको। लास्ट में डिस्क्लेमर सुन के ज़रूर जाना। देखो अब यहाँ पे ना प्रॉब्लम क्या आती है कि इस तरह के फंड्स ना कैटेगरी एवरेज को 1-1% से बीट कर देते हैं, और जब कैटेगरी एवरेज से बीट होते हैं तब 10-10, 15-15% का डिफरेंस आ जाता है। तो उनको कंबाइन करते हैं तो वो कैटेगरी एवरेज से काफ़ी पीछे रह जाते हैं। टाटा स्मॉल कैप इन्हीं में से है। फ्रैंकलिन और एडलविस को होल्ड कर सकते हो, ITI नया बाय कर सकते हो, टाटा से दूर रह सकते हो। होपफुली वीडियो समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।